हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नवीन सलूजा। वेलकम्स यू ऑन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ टीएन अकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीटेट के रिगार्डिंग जो समस्याएं आ रही हैं आप लोगों के सामने। और सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही है कि सीटेट कौन दे सकता है और कौन नहीं दे सकता। स्टूडेंट्स के सामने जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं ना, क्योंकि उन्हें कंप्लीट अवेयरनेस नहीं मिलती, क्या वो स्टूडेंट्स जिसने अभी जेबीटी, डीएड, जीटीसी या बीएड वगैरह में एडमिशन लिया है, क्या वो सीटेट दे सकता है? या इसके लिए फर्स्ट ईयर कंप्लीट होनी चाहिए या ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए? क्या क्या कौन सीटेट दे सकता है, आज हम उस समस्या पे डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सीटेट कौन कौन कर सकता है, इस सभी वीडियो को देख लीजिए, वरना आप बहुत पछताएंगे। क्योंकि जैसे ही सीटेट के फॉर्म निकल आएंगे, अगर आप क्लियर नहीं कर पाए और आपको पता है कि आप कर सकते थे लेकिन आपने भरा नहीं और आप नहीं कर पाए, तो आपको बहुत दुख होगा। उस समस्या से बचने के लिए आप लोगों के लिए वीडियो लेके आई है टीएन अकेडमी। स्टूडेंट्स, टीएन अकेडमी अब ऑनलाइन हो चुकी है। स्टूडेंट्स, टीएन अकेडमी पे अगर आप जुड़ना चाहें तो आपका बहुत स्वागत है और आपको एक करियर अपॉर्चुनिटी मिल रही है। घर बैठे बैठे ऑल ओवर इंडिया से आप कहीं भी टीएन अकेडमी के साथ जुड़ सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा टीएन अकेडमी का ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। उसके अलावा इस ऐप को जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे तो वहां पे आपको दिखाई देगा कि आप घर बैठे बैठे क्वालिटी एजुकेशन कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ये जो आइकन दिखाई दे रहा है, ये हमारे किस चीज का है? ये हमारे ऐप का है। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं सीटेट को रिगार्डिंग कि सीटेट कौन कौन दे सकता है। मैं अभी आपके सामने एक एग्जैक्ट ऑफिशियल नोटिफिकेशन शेयर करने जा रहा हूं। ये जो नोटिफिकेशन आपको दिखाई दे रहा है, ये किसकी तरफ से आया है? एनसीटीई की तरफ से। स्टूडेंट्स, बीइंग ए स्टूडेंट आप जानते होंगे एनसीटीई होता क्या है? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। वो जो बताता है कि टीचर एजुकेशन के रिगार्डिंग क्या क्या चेंजेस आए हैं या कौन कौन टीचर बन सकता है, टीचर बनने के लिए क्या क्या क्वालिटीज होती हैं, ये सारी जिम्मेदारी किसकी होती है? एनसीटीई की। उन्होंने ही एक नोटिफिकेशन दिया और नोटिफिकेशन कब आया? 4/8/2022 को जब ये नोटिफिकेशन आया, उसमें क्लियरली मेंशन किया गया वो क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग द एलिजिबिलिटी ऑफ अपीयरिंग इन सीटेट। अगर आप सीटेट में बैठना चाहते हैं तो आपके लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वहां पे ये क्लियर हो गया। और एक बहुत बड़ा इश्यू जो आ रहा था वो इस वर्ड्स को लेके था कि इस वर्ड्स के साथ, मैं इसको और बड़ा कर देता हूं ताकि आप इसे ध्यान से देख पाए। एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग था स्टूडेंट्स, एक आया, किसकी तरफ से आया? एनसीटीई की तरफ से। एनसीटीई ने बताया कि एक इश्यू आ रहा था कि क्या वो बच्चा जो परस्यू कर रहा है, यहां पे एक परस्यू वर्ड दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, वो बच्चा जो परस्यू कर रहा है जेबीटी, डीएड या बीएड जो भी कर रहा है, क्या वो उसको कर सकता है? नहीं कर सकता। आज से पहले, इस नोटिफिकेशन से पहले क्या होता था? सिर्फ वो स्टूडेंट अप्लाई कर सकता था सीटेट के लिए जिसके पास फर्स्ट ईयर कंप्लीटेड होता था, फर्स्ट ईयर के मार्क्स अप्लाई करने होते थे। लेकिन वो नहीं कर सकता था जिसके फर्स्ट ईयर के एग्जाम नहीं आए या जिसने फर्स्ट ईयर का एग्जाम तो दे दिया लेकिन अभी उसका रिजल्ट नहीं आया है। उस समस्या को दूर करने के लिए यहाँ पे ये नोटिफिकेशन आया और नोटिफिकेशन में पैराग्राफ 8.3 में क्लियरली मेंशन किया गया, हर वो स्टूडेंट्स जो सीटेट करना चाहता है उसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी ऑफिशियल क्या होना चाहिए? एनरोलमेंट होनी चाहिए। कहां पे एनरोलमेंट होनी चाहिए स्टूडेंट्स? या जो टीचर ट्रेनिंग कोई कोर्स होता है उसमें कहीं भी एनरोलमेंट हो, चाहे वो दिल्ली, हरियाणा, यूपी कहीं भी हो, ऐसा होना चाहिए। अगर उसके पास एनरोलमेंट है तभी वो कर सकता है। इसका मतलब क्लियरली कट है स्टूडेंट्स कि अब जो नोटिफिकेशन, जो अमेंडमेंट हुआ है, इस नोटिफिकेशन के बाद जो चेंजेस आए हैं, कोई भी बच्चा जब नोटिफिकेशन आएगा, जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन आएगा वो किसका आएगा? सीटेट का आएगा। क्योंकि हम सब जानते हैं कि अभी सीटेट के फॉर्म नहीं आए हैं और सीटेट के फॉर्म नहीं आए हैं तो अभी जो अपडेट आएगा, जो नेक्स्ट सीटेट का फॉर्म निकलेगा, उसके लिए जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा उसमें अलाउ किया जाएगा किसको? हर उस स्टूडेंट्स को जो अपीयरिंग होगा या जो कहीं ना कहीं किसी भी कॉलेज में एनरोल होगा। इससे बहुत क्लियरली मेंशन कर जाता है जी, यहां पे ध्यान दीजिए, shall be eligible to appear in the TET examination irrespective of the fact that whether by the last date specified or filling up the online form of TET। जब लास्ट डेट है सीटेट फिल करने की, जैसे अभी फॉर एग्जांपल आज नोटिफिकेशन आ जाए कि आज से हम सीटेट के वे भर सकते हैं और 1 महीने तक अलाउ किया जाता है, जो लास्ट डेट आएगी ना स्टूडेंट्स, लास्ट डेट से पहले अगर आपने कहीं भी एडमिशन ले रखा हो, वेदर, मैं अगेन डिस्कस करना चाहता हूं, चाहे आप डीएड कर रहे हो, डाइट कर रहे हो या बीएड कर रहे हो, डजेंट मैटर, होना क्या चाहिए? सिर्फ एलिजिबल होना चाहिए अपीयर के लिए कि आपने एनरोल करा रखा होना चाहिए किसी भी स्पेसिफिक किस कोर्स में। टीटीसी की बार बार यूज कर रहे हैं। टीटीसी फुल फॉर्म क्या दी गई है? टीचर ट्रेनिंग कोर्स। अब टीचर ट्रेनिंग कोर्स अगर हम बात करते हैं 12th के बेस पे जो होता है वो कौन सा होता है? वो होता है डीएड, डिप्लोमा इन एजुकेशन होता है। उसको कहीं जगह बीईएलएड भी बोल दिया जाता है, बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन भी हो सकता है, वो कई जगह उसे डाइट भी बोल दिया जाता है। वो डिपेंड करता है रीजनल लेवल के हिसाब से नाम चेंज होता है। अगर आप यूपी में चले जाएंगे तो उसे बीटीसी भी बोल दिया जाता है। तो वो नाम चेंज होता है क्या? वो टीचर ट्रेनिंग कोर्स है। स्टूडेंट्स, आपने कहीं पे भी अगर एनरोलमेंट करा रखा है तो आप एलिजिबल हैं इस कोर्स के लिए, आप इजिली सीटेट के लिए जा सकते हैं। उसके बाद इसमें क्या बताया गया है?
तो यहां पे इन्होंने क्लियर कर दिया, इट इज क्लियर द रिस्पेक्टिव एप्लीकेंट, जो अप्लायंट्स होंगे, जो अप्लाई करेंगे हेयर इन हुज अपॉइंटमेंट शैल नॉट बी चैलेंज एलिजिबल इन द पीयर्स टीटी एग्जामिनेशन एट द टाइम ऑफ दे वर परस्यूइंग द कंसर्न टीटीसी। पहले वो चैलेंज कर देते थे कि हम नहीं कर सकते आप, क्योंकि आपके पास फर्स्ट ईयर भी कंप्लीट नहीं है। अब वो चैलेंज कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। Thus we hold that the decision of the High Court and aforesaid extent is not substantiable. The impregnant orders of the High Court are accordingly modified to the aforesaid act. जो हाई कोर्ट ने बताया था, जो अगर केसेस हुआ था, अगर आप लोगों ने सुना हो, इसके ऊपर डिस्कशन चल रहा था कि परस्यूइंग वाला क्यों ना, क्योंकि अगर जिसने फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर ली है वो भी तो परस्यूइंग है, जिसने फर्स्ट ईयर कंप्लीट नहीं किया, उसका रिजल्ट नहीं आया, वो क्यों नहीं भर सकता। उस कोर्ट के डिसीजन के बाद अब इसको मान लिया गया है एनसीटी के द्वारा, और वो बंदा क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है। तो वन थिंग इज क्लियर स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, सिर्फ एनरोल होना चाहिए एंड यू आर एलिजिबल फॉर सीटेट स्टूडेंट्स। आगे इन्होंने मेंशन किया है कि इस नोटिफिकेशंस को ही उन्होंने आगे भेज दिया है एनसीटी ने, किसके पास, द डायरेक्टर सीटीईटी एंड रीजनल डायरेक्टर दिल्ली ईस्ट सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन शिक्षा, इनको भी भेज दिया गया है, ताकि जब ये फॉर्म निकालेंगे जो उस नोटिफिकेशन निकलेगा उसमें वो लोग अमेंडमेंट कर दें क्या, एजुकेशनल क्राइटेरिया को। इससे बहुत अच्छे चीज है कि अब आपके पास सुनहरा अवसर है कि आप सीटेट कर सकते हैं। सीटेट करने के लिए आपके लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी हमारे सामने है स्टूडेंट्स, और वो है टीएन अकेडमी स्टूडेंट्स। क्यों टीएन अकेडमी है, क्योंकि टीएन अकेडमी वर्षों से जानी जाती है अपनी टीचिंग पोस्ट के लिए। अगर आपको टीचिंग में कहीं भी सफलता लेनी है तो सिर्फ एक ही एक नाम है, वो है टीएन अकेडमी। अब ऑनलाइन और ऑफलाइन सपने आप देखे, पूरे हम करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, गुड लक।